वही चाह रहे हैं कि जो उन सोसाइटियों का रेट होगा तो ये भी यही रेट आएगा। है ये गुड़गांव का पार्ट, यानी ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अदर लेते तो आपको लैंड का जो रेट है वो सस्ता मिलता है, प्लॉट भी आपको सस्ते मिलेंगे। बट आप जैसे जैसे गुड़गांव आते रहेंगे आपको लैंड और प्लॉट दोनों ही महंगे मिलेंगे। तो HSIDC की लैंड पार्सल आती है जो KMP और NH8 का जो जंक्शन बनता है उसके राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है HSIDC का फेज 6 आएगा। ये जो रेट लेके आ रहे हैं वहाँ की मार्केट से अलग ही रेट है, तो क्या इन्वेस्टर का एग्जिट होना पॉसिबल है इस रेट में? लोगों की क्या प्लानिंग होती है कि भाई अभी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आगे जब प्लान होगा तो रह भी सकते। भिवाड़ी के अंदर आशियाना के फ्लैट सबसे महंगे क्यों हैं? तो वहाँ पे आप देखोगे क्योंकि वो एरिया एक ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, तो जी टाइम लगेगा। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो तो कस्टमर को मना करता है। गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, कल आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ सिद्रावली प्लॉट के रिगार्डिंग में कुछ आप लोगों के मेजर डाउट हैं, तो आप पूछ सकते हो कि क्या डाउट हैं आप लोगों के, तो हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करते हैं इस पर। बिल्कुल सर, इसमें क्लाइंट्स के बहुत सारे डाउट हैं सर। सबसे बड़ा जो कंसर्न है क्लाइंट का वो रेट को लेके है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग रेट बताए जा रहे हैं, तो जो क्लाइंट है वो कंफ्यूज है कि एक्चुअल रेट है क्या। तो थोड़ा सा रेट को लेके हमें बताइए कि ब्रीफ कीजिए कि क्या है रेट। ओके, इसमें है ना तकरीबन कुछ महीने पहले इसकी प्लानिंग चली थी, राइट। ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी जो लोकल जो ब्रोकर बैठे हैं या बाज़ार में अदर हैं, तो ज़्यादातर इसमें रेट को लेके जो अफवाहें फैलाई जा रही है ना कि भाई 50,000, 60,000, 70,000 रुपये का रेट है, इस टाइप से चीज़ें आ जाती हैं। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे जो रेट आज के टाइम चल रहा है तो वो यही सोचते हैं कि भाई यही रेट आने वाला है, तो लोग है ना वही बाज़ार में फैला रहे हैं और चेक कलेक्ट कर रहे हैं EY के तौर पे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो रेट प्राइस कोट किया है डेवलपर ने और जो लॉन्चिंग का प्राइस कोट किया है उसके हिसाब से चीज़ें बनेंगी। चीज़ें तो वहाँ पे बहुत सस्ती भी हैं, वहाँ 30-40 हज़ार रुपये में प्लॉट मिल जाते हैं। तो क्या नई चीज़ भी उस रेट में आ सकती है? क्योंकि वो सोसाइटी देखोगे तकरीबन 10 साल के आसपास की ओल्ड सोसाइटी हो गई है, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रीफ करता हूँ इस सोसाइटी वर्सेस अदर सोसाइटी के बारे में, क्योंकि लोग वही चाह रहे हैं कि जो उन सोसाइटियों का रेट होगा तो ये भी यही रेट आएगा, तो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि हाँ। पहली बात तो जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये एक प्रोजेक्ट एक टाउनशिप का के रूप में आ रहा है, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट नहीं है भाई 5 एकड़ 10 एकड़ का है। यहाँ पे तकरीबन 200 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसमें 129 एकड़ के आसपास का इनके पास लाइसेंस ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है और जल्द ही इनका रेरा भी रिसीव्ड होने वाला है। तो ये एक टाउनशिप है। टाउनशिप की डेवलपमेंट अलग होती है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट की तुलना में। प्रोजेक्ट जब आता है तो उसके अंदर वो सारी फैसिलिटी लाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लैंड पार्सल एक छोटा होता है। अगर मैं टाउनशिप की बात करूँ तो सिद्रावली के अंदर तो स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर बहुत अच्छा क्लब हाउस जिसके अंदर सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। ये अंडर दीनदयाल के अंदर 50 एकड़ का रेजिडेंशियल पार्ट है इसमें अभी, और 79 एकड़ के आसपास का जो आपका लैंड पार्सल आता है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट का आता है, जिसके अंदर आपको मिक्स यूज लैंड कंसेप्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें आप इंडस्ट्रियल के साथ साथ रेजिडेंशियल की भी बसावट देखेंगे। रेजिडेंशियल का एंट्री गेट अलग होता है, इसमें अलग कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया हुआ है और रेजिडेंशियल के लिए अलग बनाया हुआ है। दूसरी एक मेजर पार्ट ये है कि ये जो सिद्रावली है ये गुड़गांव का पार्ट, यानी ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अदर सोसाइटी जैसे कि वहाँ पे अदर बात हो जैसे बेस्ट टेक, M2K और भी हैं कई ऐसे जो वहाँ पे डेवलपमेंट की हुई है प्रॉपर्टी इसमें प्लॉटिंग में। तो धारूहेड़ा में लैंड पार्सल अलग रेट आ जाता है और आपके गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का लैंड पार्सल जब देखोगे तो सिद्रावली गुड़गांव का पार्ट है। तो यहाँ पे लैंड पार्सल ऑटोमेटिक आपका देखोगे तो रेट हाई मिलेंगे आपको। आप धारूहेड़ा से आगे निकलते हो, धारूहेड़ा में लेते हो तो आपको लैंड का जो रेट है वो सस्ता मिलता है, प्लॉट भी आपको सस्ते मिलेंगे। बट आप जैसे जैसे गुड़गांव आते रहेंगे आपको लैंड और प्लॉट दोनों ही महंगे मिलेंगे। आज गुड़गांव के अंदर आप ये देखो कि आप गुड़गांव से लेके धारूहेड़ा तक आपको क्या रेट मिलते हैं। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो इतनी सस्ती मिलती हो
या क्योंकि न्यू गुड़गांव का पार्ट आता है रेजिडेंशियल, उसके बाद या फिर आपका मानेसर का इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है जिसके अंदर पूरा का पूरा रेजिडेंशियल अगर देखें तो एक ही सेक्टर है जो हाई राइज के तौर के ऊपर, उसके बाद तो सारा इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है जिसमें मारुति के प्लांट है अदर भी हैं। उसके बाद अगर देखोगे तो जैसे हम आगे चलेंगे तो HSIDC की लैंड पार्सल आती है जो KMP और NH8 का जो जंक्शन बनता है उसके राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है HSIDC का फेज 6 आएगा इंडस्ट्रियल, जो काफ़ी एकड़ लैंड पार्सल वहाँ पे आता है। उसके आगे जब जैसे चलेंगे तो आपका जो बिलासपुर आ जाएगा जहाँ पे अभी फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है, बिलासपुर भी ऑलरेडी इंडस्ट्रियल जोन में आ जाता है। बिनोला के अंदर जैसे ओम लॉजिस्टिक का अच्छा खासा प्लांट है और भी कई है, उसके आगे बिलासपुर, फिर आपका ये सिद्धरावली आ जाता है। तो लैंड पार्सल ज़्यादातर वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन का है। तो अगर इसके बाद बिलासपुर के बाद देखेंगे तो आगे चलोगे तो आपको धारूहेड़ा और उसके बीच तो सिर्फ सिद्धरावली का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड पार्सल गुड़गांव का पार्ट आ जाता है तो महंगा पड़ता है, और ये एक लिस्टेड डेवलपर का है। लिस्टेड डेवलपर हमेशा महंगा लैंड पार्सल है वो लेके आता है। हाँ, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, बट अगर हम एक एज ए इन्वेस्टर देखें तो क्या इन्वेस्टर जो भी ये जो रेट लेके आ रहे हैं इस रेट में इन्वेस्टर एग्जिट हो पाएगा? अगर वहाँ के सराउंडिंग की मार्केट की बात करें तो वहाँ पे 45 से 50 लाख 50,000 का रेट है। कोई अच्छी सोसाइटी की बात करें तो 60 का भी आता है, बट ये जो रेट लेके आ रहे हैं वहाँ की मार्केट से अलग ही रेट है। तो क्या इन्वेस्टर का एग्जिट होना पॉसिबल है इस रेट में? देखो इन्वेस्टमेंट है ना, कैसे हो पाएगा इन्वेस्टमेंट कई तरह की होती है। एक इन्वेस्टमेंट ये होती है कि जी आप आज ही प्लॉट ले लिया, क्योंकि हम जब प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो प्लॉट की बात करेंगे। जब आप कोई भी ज़मीन या प्लॉट जब खरीदते हैं ना तो प्लॉट पहली बात तो शॉर्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं आता, क्योंकि वो एक लैंड का हिस्सा होता है और लैंड डेवलपमेंट में टाइम लगता है। जब हम किसी अपार्टमेंट या अदर में करते हैं तो क्योंकि वो डेवलप करके सामने वाला कुछ ही देता है, जब आप किसी प्लॉट में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको बनाने की सोचते हैं। तो वहाँ पे लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे काफ़ी लोगों की क्या प्लानिंग होती है कि भाई अभी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आगे जब प्लान होगा तो रह भी सकते हैं। तो ये हो जाता है। हो सकता है उनका प्लान भाई 9-10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो या 5 साल बाद रहने का प्लान हो। और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होती हैं कि जी आपने आज पैसा लगाया, आप चाहते हो कि मैं 6 महीने के बाद एग्जिट हो जाऊं तो मुझे अच्छा रिटर्न मिले, 1 साल के बाद हो जाऊँ तो मुझे अच्छा रिटर्न। देखो जब आप ऐसे कंसेप्ट के अंदर जाते हो ना और आप जब सोचने लग जाते हो कि मैं लैंड के अंदर इस तरीके की इन्वेस्टमेंट ले लूँ, तो कहीं न कहीं आपका कस्टमर गलत जगह पे जा रहा है, क्योंकि आप वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हो जो शेयर मार्केट में अपनाई जाती है या म्यूचुअल फंड में अपनाई, या और भाई मैंने एक थोड़ा सा पैसा डाल दिया तो उस टाइम पे ये पैसा निकल जाएगा। या शेयर मार्केट में मैंने आज इतने शेयर खरीद लिया, कुछ टाइम के अंदर ये आ जाए। रियल एस्टेट एक सेफ इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आपको इस कंसेप्ट को डेवलपमेंट के पार पहुंचाना होता है। क्योंकि एक्चुअल में जब हम कोई फसल बोते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन को अच्छा खासा जोतते हैं, फिर उसके अंदर बीज बोते हैं, फिर पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो उसको बीमारी से बचाते हैं। फिर उसके बाद जब वो पकती है तब जाके हम उस फसल का एक्चुअल मूल्य तय करते हैं। या आप जैसे ही फसल को बो दोगे तो क्या आप उस टाइम पे उसका निर्धारित मूल्य आप तय कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने मण आपके गेहूँ होने हैं, कितने मण आपके धान होनी है? क्या वो एग्जाम्पल सेट होता है रियल एस्टेट में? रियल एस्टेट भी एक ऐसा ही है, उसको जब तक हम डिलीवरी या उससे आगे तक उसको एक्चुअल जो फसाड है वो उभर के नहीं आएगा तो कैसे पता लगाओगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसी होगी? तो लोग ये यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि भाई यहाँ पे जो रेट है वो बहुत महंगा है, या यहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होनी है इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि ये पहली बात तो गुड़गांव का पार्ट आ जाता है। फिर धारूहेड़ा के अंदर जाके देखोगे तो कोई भी लिस्टेड डेवलपर की प्रॉपर्टी नहीं। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। भिवाड़ी के अंदर आशियाना के फ्लैट सबसे महंगे क्यों हैं, और बाकी डेवलपरों के फ्लैट्स अगर साइज हो सकता है बाकियों की ज़्यादा भी आपको देखने को मिलेंगे, और वो 20 से 25 लाख रुपए मिलते हैं सेम फ्लैट। ऐसा क्यों? ना एक लिस्टेड डेवलपर है, मेंटेनेंस अच्छा है, किड्स बेस प्रोडक्ट बनाता है, सीनियर सिटीजन प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका एक अलग कंसेप्ट है ना, अलग मॉडल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छी है,
तो इसलिए अदर डेवलपर जो लोकल डेवलपर हैं उनसे लिस्टेड भी है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम इवेलुएट करें तो इसलिए उनका रेट जस्टिफाई है, महंगा है, यही रीज़न है रेट महंगा होने। ओके, एग्जैक्ट यही पॉइंट है। जब आप अदर डेवलपर के वर्सेस सिग्नेचर ग्लोबल के कंपेयर करोगे तो सिग्नेचर ग्लोबल एक लिस्टेड डेवलपर है। अब जैसे आपने बताया कि आसियाना वहाँ पे महंगा है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है, मेंटेनेंस अच्छा है, वहाँ पे आपको अच्छे डेवलपर के अंदर वो विश्वास दिखता है कि यहाँ पे मेरी फैमिली सेफ है, राइट। आपको बच्चों की वो सुविधाएं आपको मिलती है कि आपको सोसाइटी से बाहर किसी एकेडमी में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इसी वजह से वो फ्लैट महंगे हैं। तो बाकी में आपने क्या देखा, साइज अच्छे मिल जाते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है, गार्डन मेंटेन नहीं है, वहाँ का मेंटेनेंस अच्छा नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तो आपकी फैमिली सेफ नहीं है। वैसे ही अगर अदर सोसाइटी की कंपेयर करोगे, जैसे जो प्लॉटिंग टाउनशिप धारूहेड़ा के अंदर है, तो वो नॉन लिस्टेड डेवलपर की हैं, अच्छी मेंटेनेंस नहीं है, अच्छे सुविधाएं वहाँ सोसाइटी के अंदर नहीं है, रोड मेंटेन नहीं है। हो सकता है बड़े मिलेंगे आपको, जैसे बेस्ट टेक सिटी है वहाँ पे 12 मीटर के रोड मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मकान भी काफ़ी लोगों ने अच्छे बना रखे हैं, बट वो दीनदयाल का पार्ट नहीं, वो बड़ी टाउनशिप है और बड़े प्लॉट साइज है, बट उस टाइप का वो फील नहीं आता जो एक लग्जूरियस सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, या गार्डन मेंटेनेंस की बात करते हैं, या ग्रीन एरिया की बात करते हैं। तो रोड मेंटेन करना, सीवरेज को मेंटेन करना, पानी, लाइट, गार्डन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को मेंटेन करना, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब हाउस, ये सारी चीज़ें जब आ जाती है ना, ऑटोमेटिक वो सोसाइटी आपको ग्रोथ करना देना शुरू कर देती है। क्योंकि आज भी रेवाड़ी, बावल, निमराना, बहरोड, भिवाड़ी, धारूहेड़ा, रेवाड़ी से ना जाने कितने लोग गुड़गांव के अंदर अप डाउन करते हैं, बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं, बट गुड़गांव से लेके वहाँ तक कोई ऐसी टाउनशिप नहीं है कि लोग अपना वर्क करता रहे और फैमिली को वहाँ पे सेफ समझ सके, यानी एक मेंबर उनको घर पे छोड़ना ही पड़ता है। ऐसी सिचुएशन है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये कई बार ऐसा देखा है कि डायरेक्ट जा सकते हैं उसके अंदर। क्योंकि मैं जब भिवाड़ी, क्योंकि मैंने बेचा हुआ भिवाड़ी, मैंने आसियाना भी बेचा हुआ है, अदर प्रोजेक्ट भी बेचे हुए हैं, 2011, 12, 13 में मैंने भिवाड़ी भी सेल किया हुआ है। तो मैं भिवाड़ी, निमराना, बहरोड, इस एरिए को अच्छी तरीके से समझता हूँ कि लोगों की वहाँ पे क्या थिंकिंग है। और वहाँ पे जो लोकल जो ब्रोकर हैं या अदर जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, वहाँ की जो मेंटेलिटी है ना, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लोग सस्ते रेटों के लिए आते हैं, तो सस्ते ही वहाँ पे अकाउंट करते हैं। आज आप गुड़गांव में प्रॉपर्टी ले लो अच्छी चीज़ों की, तो क्या आप 30-40 लाख रुपए तक की आप ये कहोगे कि मुझे लग्जरी नहीं, उनको पता होता है कि अफोर्डेबल मिलेगा इतने में, तो लग्जरी को तो मैं आसपास भी नहीं देखूंगा। और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि ये सोसाइटी तकरीबन 2.5-3 साल में मिलेगी, बिल्कुल, है ना, तो 2.5-3 साल में आपको इस सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो रेडी मिलेंगी। दूसरा, आप गुड़गांव के अंदर इस रेट में कुछ चीज़ ले नहीं सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आपको यहाँ जाना ही जाना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। दूसरा, आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेशनल हाईवे NH8 है, पहली बात तो RRTS आ रही है, सबको पता है ये तो। उसके बाद है ना, नेशनल हाईवे NH8 में कई ऐसी डेवलपमेंट है वो पास की गई है, जो आज जाम आप देख रहे हो ना, ये मोस्टली कहता हूँ कि 60-70% जो जाम लगता है ये ख़त्म हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। उसके बाद एक रेल और चलाई जा रही है जो आपके KMP के साथ साथ चलेगी, तो वहाँ पे एक जंक्शन हो गया, और RRTS का 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक स्टेशन होगा। तो लोग जो आज बसों से, गाड़ियों से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर RRTS से ट्रैवल करेंगे, तो लोग वहाँ पे रहेंगे क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट है। दूसरा, आप ये चीज़ समझो कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी रेंट पे भी लेते हैं या वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पे आप की कनेक्टिविटी अच्छी हो या आपकी फैमिली, बच्चों के लिए एजुकेशन हो, तो सोसाइटी के अंदर भी एजुकेशन है, सोसाइटी के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, या सोसाइटी के बाहर देखोगे चलती हुई आपकी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, जस्ट अपोजिट साइड, और आपको रोड क्रॉस नहीं करना क्योंकि वहाँ पे फ्लाईओवर बना हुआ है, सीधा अंडरपास है, तुरंत चले जाओ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो धारूहेड़ा कुछ ही दूरी पे है, भिवाड़ी का बाईपास कुछ ही दूरी के ऊपर है, अच्छा हीरो का प्लांट भी कुछ ही दूरी के ऊपर है। तो ये सारे चीज़ें, होटल, रेस्टोरेंट, इस सिनेरिटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एरिया है ये एक अलग ही एरिया डेवलप होगा, क्योंकि मानेसर से लेकर धारूहेड़ा तक इसी एरिया के अंदर आपको रेजिडेंशियल लैंड पार्सल देखने को मिलता है।
दूसरा, डेवलपर ये आपको श्योरिटी देता है कि मैं लिस्टेड हूँ तो आपको टाइम पे बैंक लोन अच्छा प्रोवाइड होगा। आप अदर सोसाइटी में जाके प्रॉपर्टी पे आप प्लॉट खरीद के देखो, आप जितने आपके पास पैसा है लोन लेना चाहते हो उससे ज़्यादा आपको बी पार्ट देना पड़ेगा, जिसको हम कैश के तौर पे बोलते हैं। तो वो क्योंकि उनका जो सर्कल रेट के हिसाब से वो चीज़ें है ना वो डिमांड करते हैं। यहाँ आपको प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा 70-80% तक का बैंक लोन की सुविधाएं मिलती हैं। आप धीरे धीरे पैसा दे सकते हैं। आपके पास सैलरी अच्छी है बट अभी सेविंग कम है तो आप प्लॉट एक अच्छा प्लॉट जोड़ सकते हैं। बात करें आप जब तक आपका प्लान बनता है रहने का तब तक आपकी प्रॉपर्टी मैच्योरिटी आपके साथ लैंड भी तो आपकी ग्रो कर रही है। दूसरा है कि आपको कोई कहीं जाने के अदर जो सोसाइटी हैं वो नेशनल हाईवे NH8 से कुछ दूरी के अंदर पड़ती है, राइट। ये आप बिल्कुल NH8 के ऊपर उतरो और सोसाइटी का गेट है, कहीं अंदर जाने बिल्कुल नेशनल हाईवे NH8 पे लैंड पार्सल बहुत महंगा है तो जी बिल्डर को नहीं पड़ रहा उस रेट का। अगर आपका कोई कस्टमर ये कहता है जी मैं तो 50-60 हज़ार में ये रेट है तो आप मना कर दो जी, फिर ये सोसाइटी है ना आपके हिसाब की नहीं है जी, आप फिर कोई नॉर्मल सोसाइटी सर्च करो। अगर आपको अच्छी चाहिए, सपने जोड़ने हैं, फैमिली को सेफ रखना है, सिक्योरिटी चाहिए, आपको वो सारी एक्टिविटी भी चाहिए फैमिली के लिए, तो उसके लिए ये सोसाइटी बनी है जिसके अंदर पूरा ये कैंपस रेडी होना है। और ये इसमें टाइम लगेगा, डेवलपमेंट होने में हमेशा टाइम रहता है, वो लगेगा ही लगेगा, जल्दी सी डेवलपमेंट नहीं होती। कोई ये चाहता है कि मैं अभी लगा के जी डबल ट्रिपल पैसा बना लूँ, नहीं बन सकता, साफ साफ मना कर दो जी, नहीं है। ये सोसाइटी उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में अपना अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न। हाँ एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे याद आ गया, जब हम ना DLF अल्मेडा बेचते थे SPR रोड के ऊपर, 2011-12 की बात है, उसके साथ साथ भिवाड़ी भी बिक रहा था उस टाइम। तो SPR रोड के ऊपर कनेक्टिविटी कोई ज़्यादा खास हुआ नहीं करती थी क्योंकि आगे टोल था, टोल अपना मानेसर वाला। तो यहाँ पे हमने 53-54 हज़ार रुपये गज प्लॉट बेचे हुए थे 2012 के अंदर। 112 एकड़ की टाउनशिप है ये DLF अल्मेडा, इसके अंदर बड़े प्लॉट भी हैं, छोटे प्लॉट भी हैं। तो लोग जब खरीद रहे थे उस टाइम तो लोगों को ये रेट बहुत महंगा लगता था क्योंकि प्लॉट साइज बड़े थे तो बजट बड़ा बन रहा था, राइट। क्योंकि DLF भी एक लिस्टेड डेवलपर है तो DLF की तो वैसे प्रॉपर्टी जैसे बोलते हैं कि भाई नाम से ही बिक जाती है, ब्रांड है तो लोग खरीद लेते हैं। तो वैसे ही जब हम इसको बेचते तो 2018-19 तक इसके रेट ज़्यादा नहीं हुए थे, 70-80 हज़ार रुपये कोई मांग लेता था क्योंकि रीसेल थी, कोई कम मांगता था कोई ज़्यादा मांगता था। तो 70-80 हज़ार रुपये एक मिनिमम वहाँ पे प्राइस आ गया था रीसेल का। लेकिन आज वहाँ 3.5 लाख रुपये गज का रेट है। तो देखो उस खरीदन और 2018-19 तक का रेट और उसके बाद आज का टाइमिंग देख लो, आपने कितना गेन किया है। तो मैन सोसाइटी और डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितने, अगर लोगों ने उस टाइम पे जिन्होंने बेच दिया ना आज वो मेजर नुकसान के अंदर है, और जो आज तक होल्ड करे बैठे हैं तो उनको कोई अदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उनको इतना रिटर्न मिल चुका है कि वो अपनी मेच्योरिटी से ना जाने कितनी इन्वेस्टमेंट है आज के टाइम कर सकते हैं। प्लॉट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। और सेम मैं कहता हूँ कि ऐसी ही चीज़ यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि इस चीज़ में क्या हो कि लैंड जब मिलती है ना, डिलीवर्ड होती है तो खाली होती है, वो धीरे धीरे उसको लोग मकान बनाना शुरू करेंगे तो 2 से 3 सालों में वहाँ पे थोड़ी सी हैबिटेशन वो बढ़ना शुरू होगी। लोग मकान बनाना टाइम लगेगा, कोई फ्लोर बनाएगा, कोई किराए के लिए ट्राई करेगा, तो 2 से 3 साल उसको डेवलपमेंट में लगेगा, तो 5 से 6 साल का टाइम हो गया। तो जैसे जैसे लोग आएंगे, बसना शुरू होगा, लोग की हलचल होगी, तो लोग वहाँ पे आने जाने वाली चीज़ें देखेंगे, बन रही है सोसाइटी तो लोग चेक करेंगे, तो डिमांड बढ़ेगी रीसेल की। तो वहाँ पे आप देखोगे क्योंकि वो एरिया एक ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के हिसाब से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होगा, तो जी टाइम लगेगा। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते तो कस्टमर को मना कर दो। ये वहाँ की पूरी कहानी है। आपका कहना है कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जब तक 3-4 साल हम मान सकते हैं, 1 साल के अंदर इन्वेस्टर यहाँ पे अच्छा अप्रिशिएशन नहीं ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो बेस्ट टेक अदर प्रोजेक्ट है ना वो 10-10 साल पुराने प्रोजेक्ट हैं और उनमें कोई मेजर है ना रिटर्न मिला नहीं। क्योंकि वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जो सोसाइटी लोग डिमांड कर रहे हैं ना वो तो बना ही नहीं पाई। ऐसे तो ना जाने कितने फ्लैट हैं
भिवाड़ी के अंदर, क्योंकि भिवाड़ी भी धारूहेड़ा के साथ लगता हुआ है, धारूहेड़ा के अंदर भी जैसे द्वारकाधीश है, कोई रिटर्न नहीं है खास। क्यों? क्योंकि उस टाइप की डेवलपमेंट हुई ही नहीं जो लोगों को चाहिए। जो लोगों को वहाँ पे जो चाहिए, जो अच्छे खासे बजट के लोग हैं, उनके हिसाब की सोसाइटी वहाँ पे कोई है ही नहीं। तो लैंड की अगर मैं बात करूँ तो लैंड में सिर्फ यही है, डिमांड है, बिक रहा है, लेने वाले ले रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि बजट इतना नहीं है, या तो उनका बजट नहीं है, या फिर वो अभी रिसर्च कर रहे हैं, उनका कोई प्लान नहीं है लेने का। जो लेने वाला है ना, वो तुरंत लेके जा रहा है, बिल्कुल लेता है। तो अभी जैसे मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ रेट का इशू लोगों को आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बोल दो कि सर लॉन्च होने दो प्रोजेक्ट को, उसके बाद आप ले लेना अगर आपको मिले तो, जो रेट आपको कोट किया जा रहा है। क्योंकि टाउनशिप में तो बहुत रेट अभी डेवलप होने हैं, चीज़ें भी आएंगी, आई थिंक कोई और कोई डाउट नहीं होगा आपका। चली जाएगा कि एक्चुअल क्या रेट आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो लॉन्च पे तो सभी वो करते हैं, ठीक है। ठीक तो है। कस्टमर को साफ साफ चीज़ें बोलो, और ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ना, ये कोई मन गढ़ंत नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर को साफ साफ बोल दो। रिसर्च है ये, क्योंकि मैं पिछले 10-12 साल से अगर देखूं तो उस एरिए में कोई ज़्यादा मेजर रिटर्न मिला नहीं है ना। क्योंकि लोग जब भिवाड़ी में जाते थे तो सस्ते फ्लैटों की वजह से जाते थे, और उसके बाद 2013 में एंड के अंदर जाके ये अफोर्डेबल पॉलिसी बन गई थी, तो लोगों ने गुड़गांव के अंदर ही अफोर्डेबल खरीदना शुरू कर दिए थे। अगर अफोर्डेबल पॉलिसी नहीं आती, शायद भिवाड़ी की आज बहुत अच्छी मार्केट होती, क्योंकि भिवाड़ी ही था, उसके बीच में गुड़गांव और भिवाड़ी तक कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था ही नहीं। तो भिवाड़ी आज बहुत अच्छे लेवल पे होता, बहुत अच्छी आज मार्केट होती, बहुत अच्छा लैंड पार्सल होता, तो शायद आज जो ये यहाँ पे रेट लोग महंगे कह रहे हैं ना, शायद ये 1.5 लाख रुपए का जो रेट होता, हो सकता था ये 2 तक भी पहुँच सकता था ना। तो टाइम लगेगा। है कि गुड़गांव में लैंड पार्सल कम हो रहा है, तो गुड़गांव में तो इस रेट में कोई चीज़ है ही नहीं ना। ऑप्शन आते हैं तो या तो हम सोना, देखिए गुड़गांव के अंदर अगर बात करें तो न्यू गुड़गांव में ही चीज़ें ऑप्शन मिलती हैं, जो कि पटौदी रोड के आसपास के प्रोजेक्ट आते हैं, तो वहीं पे आपको चीज़ें मिलेंगी। वो टाउनशिप के पार्ट नहीं, वो एक प्रोजेक्ट के पार्ट है, जिसके अंदर आपको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। ये चलते हुए हाईवे की लैंड है, ग्रीन एरिया, वहाँ से कोई अरावली नहीं दिखती, यहाँ प्रॉपर अरावली है, ग्रीन एरिया है, बड़ा लैंड पार्सल है। तो प्रोजेक्ट में भी तो डिपेंड है, वो लिस्टेड नहीं है, ये लिस्टेड भी है। आपको यहाँ पे बैंक लोन की सुविधा मिलती है, वहाँ बैंक लोन की सुविधा नहीं मिलती है, वहाँ आपको बी पार्ट ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि होता नहीं है लोगों के पास। तो यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ भी सुविधा भी तो मिलती है ना, क्योंकि गुड़गांव में रिसेल है, सारे कोई सब रिसेल है। गुड़गांव के अंदर कोई दीनदयाल अभी कोई खास नहीं आ नहीं रही, आ रही है तो सारे 1.5 लाख प्लस के रेट पे जा रही है, तो बजट वैसे नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए साफ साफ बोलो कस्टमर को, देखो लेने वाला लेगा, क्योंकि वो जानता है डेवलपमेंट के बारे में और फ्यूचर की सारी। अब देख लेना कुछ टाइम के बाद मोस्टली डेवलपर वहाँ लैंड परचेज करते हुए नजर आएंगे कि वहाँ पे इस डेवलपर ने इतने एकड़ लैंड खरीदा, इतने करोड़ का खरीदा। जैसे गुड़गांव में जैसे खरीदते न्यूज़ आते वैसे ही इनकी भी आती है।